अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जहाँ तक कि लेक्चर इन इंग्लिश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 30 मार्च 2026 को एजे के पीएससी आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इंग्लिश लेक्चर का पेपर कंडक्ट हुआ। तो ये ओरिजिनल पेपर मेरा बेटा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो का ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट जो है इसके अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे। एम के प्रिपरेशन हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एम के प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मजीद अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 81 से बेटे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स आर सेंट्रल टू द पोलाइटनेस थ्योरी ऑफ। अब यहां पे मेरा बेटा देख लें आपके फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स आर द सेंट्रल टू द पोलाइटनेस थ्योरी ऑफ ब्राउन एंड लेविंसन, ऑस्टन एंड सिरल, या हेलिडे एंड हेसन, और लेबफ और ट्रगल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता था वो अल्फा था, ब्राउन एंड लेविंसन। उसके बाद आप देख लें इन प्रेगमेटिक्स अकोमोडेशन रेफर्स टू। प्रेगमेटिक्स के अंदर मेरा बेटा जो अकोमोडेशन का वर्ड है वो रेफर करता है एडजस्टिंग ग्रामर को, इन्फेरिंग प्री सपोजिशंस को, कोड स्विचिंग को, या ट्रांसलेशन को। तो एडजस्टिंग ग्रामर को जो रेफर करता है अकोमोडेशन का जो वर्ड है प्रेगमेटिक्स के अंदर, वो एडजस्टिंग ग्रामर के कॉन्सेप्ट को मेरा बेटा रेफर करता है। इसके बाद देख लें जी क्वेश्चन नंबर 83। आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ इज इफेक्टिव and only under semantic validity, fallacy condition, grammatical rules और logical entailments। तो ये fallacy condition के अकॉर्डिंग जो है मेरा बेटा ये बनता है, और इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। The term illocutionary force refers to, term illocutionary force refers to emotional reaction, grammatical structure, speaker's communicative intention, या listener's interpretation। तो ये मेरा बेटा रेफर करती है illocutionary force जो है ये स्पीकर की जो कम्युनिकेटिव इंटेंशन है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन बनता था। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लें, अकॉर्डिंग टू पोलाइटनेस थ्योरी नेगेटिव फेस रेफर्स टू डिजायर टू बी एडमायर्ड, इमोशनल सेंसिटिविटी और पब्लिक रेपुटेशन, या डिजायर फॉर इंडिपेंडेंसी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट बनता था। इसमें डिजायर फॉर इंडिपेंडेंसी करेक्ट ऑप्शन बनता था। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर ले तो द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स इन द ट्री डायग्राम इज कॉल्ड। ट्री डायग्राम के अंदर मेरा बेटा जो हायरार्किकल रिलेशनशिप है वो उसमें पूछा कि द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स इन अ ट्री डायग्राम इज कॉल्ड लीनियर ऑर्डर, और या डोमिनेंस, या एग्रीमेंट, या कोर्स असाइनमेंट। तो ये मेरा बेटा डोमिनेंस बनता था, इसका बीटा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट बनता था। उसके बाद आप देख रहे हैं जी अफिक्स होपिंग अप्लाइज प्राइमरीली टू मोडाल्स एंड एक्सिलरीज, या इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस ऑन मेन वर्ब्स, या डेरिवेशनल अफिक्सेस प्रीफिक्सेस, या एडवर्ब। तो इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट बनता था, इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस ऑन मेन वर्ब्स। उसके बाद अगर हम बात कर लें बेटे द ग्रेट वाउल शिफ्ट occurred primarily during Old English period, Middle English period, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, या लेट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। तो ये वाउल शिफ्ट जो है ये मेरा बेटा पूछा गया था अकर्ड प्राइमरीली ड्यूरिंग, तो ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में मेरा बेटा इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनता था। इसी तरह से द इंग्लिश वर्ड स्कूल वाज बोरोड फ्रॉम, स्कूल जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड था? फ्रेंच का, लैटिन का, ओल्ड नॉर्स का, या सेल्टिक का? तो ये लैटिन से ओरिजिनली ये वर्ड बोरो किया गया है। और उसके बाद देख लीजिए द शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश वाज एक्सेलरेटेड बाय नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, विकिंग इन्वेजन्स, या रोमन कॉलोनाइजेशन, या रेनेसां इन्फ्लुएंस। तो इसमें ए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बनता है ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश पीरियड, क्योंकि मेरा बेटा 1066 में जो बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई वहां पे एंग्लो सेक्सन्स को डिफीट किया नॉर्मन्स ने। तो ये शिफ्ट जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से मिडिल इंग्लिश पीरियड एक्चुअली मेरा बेटा ये एंग्लो नॉर्मन एज से स्टार्ट होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी बैटल ऑफ हेस्टिंग जो 1066 में हुआ। उसके बाद द बेयर इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर व्हिच वर्ब्स? कौन से वर्ब्स है मेरा बेटा जिनके बाद बेयर इंफिनिटिव यूज होता है? ये मेरा बेटा कुछ कॉजेटिव वर्ब्स हैं जिनमें मेक है, लेट है, सी। इसमें मेक जो है वो कॉजेटिव वर्ब है, लेट जो है वो कॉजेटिव वर्ब है, और इसमें सी है, हियर है मेरा बेटा। इनके बाद जो है वो बेयर इंफिनिटिव का मतलब होता है मेरा बेटा के
फर्स्ट फॉर्म टू के बगैर यूज होना। अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, अगर विदाउट टू फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो उसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। उसके बाद इन आई डिमांड दैट अपोलोजाइज इमीडिएटली, अपोलोजाइज इज, अब आई डिमांड दैट ही अपोलोजाइज इमीडिएटली। तो इस फिक्रे में पूछा गया था कि अपोलोजाइज का ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, तो ये मेरा बेटा इसमें जो है वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव बनता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट बनता है। हैविंग फिनिश द वर्क शी वेंट होम, हैविंग फिनिश द वर्क इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज या बेयर इन्फिनेटिव फ्रेज। तो ये मेरा बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बनता है, हैविंग फिनिश द वर्क शी वेंट होम। उसके बाद आप देख लें जी, चूज द करेक्ट यूज ऑफ सब्जेंक्टिव इन नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के अंदर सब्जेंक्टिव का करेक्ट यूजेज देखना था। इट इज एसेंशियल दैट ही इज प्रेजेंट, इट इज एसेंशियल दैट ही बीइंग प्रेजेंट, इट इज एसेंशियल दैट ही वाज प्रेजेंट, इट इज एसेंशियल दैट ही बी प्रेजेंट। तो डेल्टा डी ऑप्शन इसका मेरा बेटा करेक्ट बनता है। विच सेंटेंस शोज अ डैंगलिंग मॉडिफायर। मॉडिफायर्स मेरा बेटा दो तरह के होते हैं, एक डैंगलिंग मॉडिफायर होता है, एक मिसप्लेस मॉडिफायर होता है। मिसप्लेस मॉडिफायर एक्चुअली वो होता है जो सेंटेंस में मौजूद तो होता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है। तो अब यहां पे मेरा बेटा देख ले, वॉकिंग टू द पार्क द सन वाज ब्राइट। तो डैंगलिंग मॉडिफायर जो होता है उसमें सब्जेक्ट नॉर्मली मिसिंग होता है। वॉकिंग टू द पार्क द सन वाज ब्राइट, हु वाज वॉकिंग टू द पार्क, ठीक है। तो यहां पे आप देख ले कि अब बाकी सब के अंदर सब्जेक्ट मौजूद है, सेकंड वाले के अंदर आई मौजूद है, थर्ड वाले के अंदर शी मौजूद है, इसके बाद फोर्थ वाले के अंदर द मैन मौजूद है। तो ये डैंगलिंग मॉडिफायर, विच सेंटेंस शोज अ डैंगलिंग मॉडिफायर। डैंगलिंग मॉडिफायर में नॉर्मली सब्जेक्ट मिसिंग होता है जिसकी वजह से सेंटेंस के मीनिंग में एम्बिग्विटी होती है। तो वॉकिंग टू द पार्क द सन वाज ब्राइट, वी डोंट नो हु वाज वॉकिंग टू द पार्क। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इन द सेंटेंस आई विश ही वर हियर द वर्ब वर इज, वर जो है मेरा बेटा ये पास सब्जेक्टिव के अंदर, जैसे मैंने बताया था मेरा बेटा के एज इफ की बात हो जाए, विश की बात हो जाए, पास के अंदर अनफुलफिल्ड डिजायर की बात हो जाए तो वहां पे ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, उसके बाद वर ही आता है। तो यहाँ पे ही के बाद वर लिखा हुआ है तो आई विश ही वर हियर, तो ये पास सब्जेक्टिव को शो कर रहा है। उसके बाद आप देख लें जी क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट। तो नीचे दिए गए मेरे बेटा सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पहला देखें, इफ आई विश, इफ आई वाज रिच आई वुड ट्रेवल टू द वर्ल्ड, इफ आई वाज रिच आई वुड ट्रेवल टू द वर्ल्ड, इफ आई एम रिच। अब मेरा बेटा आई के बाद वाज नहीं आ सकता, ये गलत हो गया क्योंकि पास्ट के अंदर अनफुलफिल्ड डिजायर की बात हो रही है तो यहाँ पे वर आना चाहिए था। इफ आई एम रिच, एम नहीं आ सकता। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल टू द, ये अब मेरा बेटा देख लेंगे ये कंडीशनल भी बनता है, ये सेकंड कंडीशनल पास्ट इंडेफिनिट है और उसमें सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनिट आ गया और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो इसका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट बनता है। और उसके बाद आप देख लें जी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू ओपन द विंडो। अब इसमें उसने कहा कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए रिपोर्टेड स्पीच हमने देखना था, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, ये करेक्ट ऑप्शन, बी करेक्ट ऑप्शन इसमें बन गया। विल यू हेल्प मी, विच इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, ही आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हिम और ही आस्क्ड इफ आई विल हेल्प हिम। तो विल यू हेल्प मी, तो ये मेरा बेटा चेंज होगा, ही आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हिम। तो अल्फा ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आ जाएगा। डोंट टच द पेंटिंग द गार्ड सेड, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें देखें, डोंट टच द पेंटिंग, द गार्ड सेड, द गार्ड टोल्ड अस नॉट टू टच द पेंटिंग। तो इसमें जो बीटा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये करेक्ट आ जाएगी। तो बेटे इसमें आप देखें कि पेपर जो है वो इस तरह से बनाया गया कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 to 60 जो क्वेश्चंस हैं वो लिटरेचर के क्वेश्चन थे और लिटरेचर में जो है डिफरेंट एजेस को टच किया। एक क्वेश्चन एंग्लो नॉर्मन से लिया, एक क्वेश्चन जो है वो मेरा बेटा उसने मिडिल एजेस से लिया, इसी तरह से एलिजाबेथन एज को उस तरह से टच नहीं किया गया। एक या दो क्वेश्चन लिए गए बड़ी एज की, उसमें से क्वेश्चन होना चाहिए था। फिर इसी तरह से मेरा बेटा आप देखेंगे रोमांटिक से भी जो क्वेश्चन लिए गए या एज ऑफ जॉनसन से जो क्वेश्चन लिए गए, जैकोबियन एज से जो क्वेश्चन लिए गए या एज ऑफ मिल्टन से, वो मेरा बेटा कोई इतने रिनाउंड या इतने फेमस राइटर्स नहीं थे जिनसे क्वेश्चन लिया गया। थोड़ा सा डिफरेंट पेपर था, लेकिन डोंट वरी एट ऑल मेरा बेटा, अगर आपने ये पेपर सॉल्व किया है तो सबके लिए सेम था। इसमें जब पेपर मेरा बेटा मुश्किल होता है तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जो मेरिट
है वो नीचे आ जाता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसमें क्वेश्चन नंबर आप ये देख लेंगे 61 टू 90 ये प्योरली जो है इसमें लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन थे। लिंग्विस्टिक्स मेरा बेटा कंपैरेटिवली ठीक थी, उसमें सिवाय जो है वो 5 टू 7 क्वेश्चन इस तरह के थे कि जो उसमें प्योरली वो जो थेरिस्ट के या वो जो लिंग्विस्ट हैं उनके नेम पूछे हुए थे। और उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 की बात कर लें तो वो मेरा बेटा प्योरली ग्रामर के क्वेश्चन थे, जिनमें सेंटेंस फ्रेज क्लास के हवाले से एक दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फिर जो है वो टेंसेस के हवाले से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के हवाले से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पेपर मेरा बेटा जो है वो ओवरऑल इट वाज डिफरेंट पेपर, इसको थोड़ा सा डिफरेंट भी कह सकते हैं, डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, बट जैसा कि मैंने पहले कहा बेटे सबके लिए सेम था, तो कलेक्टिवली मेरिट नीचे आ जाएगा। और इसमें बेटे एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 7 ईयर से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। एफपीएससी का हमारा सेशन चल रहा है, बीपीएससी का हमारा सेशन चल रहा है, और इंशाल्लाह ये जो नियर फ्यूचर के अंदर एसएसटी की एनटीएस के थ्रू सीट्स अनाउंस होंगी एजेके में, उनके भी हमारे न्यू सेशन स्टार्ट होंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस तो डिटेल्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। बाकी बेटा ये आज का हमारा पेपर था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।